आ मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब दूंगा खतीब इस्लाम, खतीब यूरोप एशिया, हज़रत अक़दस हज़रत साहबजादा हज़रत मौलाना याह्या अब्बासी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, कि वो आप हज़रात के सामने बयान फरमाएंगे। नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। दरूद पाक जे को आंदा होवे पढ़ छो। सफर करते आसान नु थके बैठे होंगे, थोड़ा करीब थी हो, खाली जगह पुर करो। हुन चंदे वाला खाता खत्म, डरो ना, अगू दे शाबाश। ओ पीछे 7वीं सीट वाले अगू देती है। शादी 2 घंटे पहले वेंदन भी अगू सोफे ते बासो माशाअल्लाह, जल से 7वीं सीट को लेंदन। अल्लाह रसूल जन्नत जी में आखिर चोसो अगू देती हो, कुछ नहीं आता भाई। शाबाश माशाअल्लाह, अगू दे जगह खाली पई है, पुर करो, हल पवो। शाबाश। कोई डिसिप्लिन होंदे, कोई तरीका कार होंदे, जिवें शादी चाहे बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व नसब है। और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। किताबे हुदा की ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। माशाअल्लाह। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमा इकराम, शुअरा इकराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबा इकराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामीईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 7 मार्च सन 2024 को बरादर मुकर्रम, हमारे पुराने दोस्त, भाई, साथी, कुरान उला के यार, मोहतरम जनाब कारी अब्दुल सत्तार अब्बासी साहब की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम, फाजिल नौजवान, आलिम बाअमल, हर दिल अजीज शख्सियत हजरत मौलाना उमर सईद साहब की वसातत से आप हजरात के इस इलाका लालसुआरा में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। भाई इसकी रिपीट जरा कम कर दो, ये आवाज जो डबल आती है ना, इसको थोड़ा सा कम करो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत कारी साहब के इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। आमीन। मैंने हजरात से 2-3 दफ़ा पूछा था कि मुझे टाइम टेबल बता दें कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज़्यादा देर स्टेज पे और ख़ास तौर पे ठंड में नहीं बैठ सकता, मेरा गला पकड़ा जाता है और फिर मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने इन्हें कहा था मुझे आप टाइम बताएं, मैं 5 मिनट पहले स्टेज पे आ जाऊंगा। तो इन्होंने मुझे 11:15 का टाइम बताया और मैं 10:40 पे स्टेज पे पहुंच चुका था। उसके बाद मैं अगर ज़्यादा देर, अगर इनका थोड़ा ये ढका हुआ होता फिर भी गुजारा चल जाता, लेकिन बिल्कुल सामने ओपन है, नंगा है, सांस लेने में ठंड अंदर जाती है, तो गला पहले से ही बहुत ज़्यादा मुतासर है इलेक्शन में, फिर इलेक्शन के बाद मुसलसल प्रोग्राम। तो मैं इंतहाई माजरत चाहूँगा आप हज़रात से। मैं बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जी नासिर मदनी याद है, उन्होंने आप देना जानो आई है मस्जिद। मैं कोई लंबी चौड़ी
तकरीर का आदी नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ। सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूँ, मैं छोटा सा मौलवी हूँ। मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ कि इन 39 बरसों में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई और मैं पूरे अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया भर में जाकर अल्लाह रसूल साहब और अहले बैत की अज़मत के डंके बजा चुका हूँ। सुभान अल्लाह। मगर आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, तो मेरी तकरीर में बच्चे को बिठा दो भाई, बिठा दो इस बच्चे को, आगे नहीं आने देना, बैठ जाओ बेटा। ये स्टपनियाँ बड़ा तंग करती है। खोसी कहीं मौलवी दा बाल हाँ कि जट्टे दे पुत्र बंदे दे पुत्र होंदे जी। हाँ बासी तो मैं आप जानदा बेटी ना मैं बहुत जान दे सारे पहले आखे कि मौलवी दा अच्छा बयान दे ना, पहले स्टेज पे बैठी है ना। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई है। सुभान अल्लाह। जैसे आप चाहते हो ना कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मजा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला कर बैठो, मुस्कुरा कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। उन्वान हजरत कारी साहब ने कहा कि अजमत कुरान का है, दस्तारबंदी है हुफ़ाज की। तो आओ लालसवारा वालों, बहावलपुर वालों, डेरा बखा वालों, गिरदो नवा के दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपने ज़ौक़ में अल्लाह के कुरान का तारुफ कराऊं। जिंदों वाली सुभान अल्लाह। और गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करने चला हूं। आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा, इधर उधर नहीं देखना, थोड़ी देर के लिए मुझे देख लो। मुझसे ज्यादा कोई अगर नूर लेके आए तो उसको भी देख लो। मैं आदी हूं थोड़ा मोहब्बत का, ज़ौक़ का, क्योंकि मैं शुरू में कहता हूं कि मैं वो मौलवी नहीं हूं कि पैसा फेंक तमाशा देख। मैं वेले वाला मौलवी नहीं, दिल वाला मौलवी है। दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। इसलिए अगर मुझे दिल से सुनोगे तो मैं दिल से कुछ बातें निकाल के आपके दिल के कंप्यूटर में सेव कर जाऊंगा। गुफ्तगू की इब्तदा इस जुमले से करना चला हूं कि कायनात के रब ने नबी हर उम्मत को दिया। स्टेज के सामने बैठे तो फोन सुन से मैं तकरीर करे सा। नारे
मकामे मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, साहिबजादा अल्लामा मोहम्मद यहया अब्बासी साहब, नारे तकबीर। फिर मुझे तमीज़ बांधना पड़ेगी। जुमला शुरू करने चला हूं कि कायनात के रब ने नबी हर उम्मत को दिया। जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब यूनुस, जनाब इदरीस, जनाब यूशा, जनाब उज़ैर, जनाब शुएब, जनाब साले, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा, जनाब ज़ुल किफ़ल। 1,24,000 पैगंबर आए तो नबी हर उम्मत को दिया, मगर सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने रोजे हर उम्मत को दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोज़े सिर्फ हमें नहीं मिले, हमसे पहलों को भी मिले। अय्याम मुख्तलिफ थे, तादाद मुख्तलिफ थी, औकात मुख्तलिफ थे, अंदाज मुख्तलिफ थे, लेकिन अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक रोज़े हर उम्मत को दिए, मगर रहमतों का समंदर रमज़ान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह जिवें पहले चलता पिया उवें चला रहे, कोई गल नहीं। ओ मौली साहब के दौरे जिवें चलता पिया उवें चला रहे। बिल्कुल उसी तरह कायनात के रब ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब अजमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब इनकलाब है। क्यों? इसलिए कि जब तक रूए जमीन पर यह किताब नहीं उतरी, कायनात का समा कुछ और था। जब यह किताब उतरी तो कायनात का निजाम ही बदल गया। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में अंधेरे थे। यह किताब आई, अंधेरे उजाले बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में जुल्मतें थी। ये किताब उतरी, जुल्मतें नूर में बदल गई। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में कुफर था। ये किताब उतरी तो काफिर मुसलमान हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में शिरक था। ये किताब उतरी तो मुशरिक मुवाहिद बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में किस्म व इफ्तरा था। ये किताब उतरी, सिद्क व सफा के पैकर पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्म जबर था। ये किताब उतरी, अदलो इंसाफ के कोहे गड़ा खड़े हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बेहयाई थी। ये किताब उतरी, ऐसे हयादार पैदा हुए जिन्हें देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बुज़दिली थी। ये किताब उतरी, ऐसे बहादुर पैदा हुए जिन्होंने एक दिन में किले खैबर को
फतह करके दिखा दिया। जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी था, लेकिन इब्ने अबी कुहाफा था। जब ये किताब उतरी अबू बकर ने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था, लेकिन इब्ने खत्ताब था। ये किताब उतरी उमर ने सीने से लगाई तो वही उमर फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था, लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था। ये किताब उतरी उस्मान सिंह नूरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था, लेकिन इब्ने अबी तालिब था। ये किताब उतरी अली असदुल्लाह गालिब बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था, लेकिन इब्ने अबू सुफियान था। ये किताब उतरी मुआविया ने सीने से लगाई तो मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब उतरी उसी बिलाल को इतनी अजमत मिल गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। मेरे दोस्तों, मेरा मूड था आधा घंटा बोलूंगा, 25 मिनट मुझे तमहीद में लग गए। और आप भी अब जागे हो, स्टेज वाले भी। मुझे अक्सर स्टेज की सुभान अल्लाह की इंतजार रहती है, क्योंकि चावल वाले तो बड़ा कहते हैं, मटन वाले नहीं कहते। हाँ, मैं अक्सर मटन वालों से सुभान अल्लाह लेना चाहता हूँ ताकि 2-4 दरख्त इनके भी जन्नत में लग जाए, ये कहीं वहाँ धूप में न बैठे रहे। है तवज्जो? थोड़ा खामोश रहना, मैं स्टेज की सुभान अल्लाह सुनना नहीं, एक दफा गूंज के माशाल्लाह। अब खाना हलाल हो गया। आओ, अब तुम जाग पड़े हो, मैं मौजू को शुरू करने चाहता हूं। मैं इसलिए मैंने 10 मिनट की तमहीद बांधी कि देखूं अगर जिंदा होते हैं तो मैं भी जिंदों वाली तकरीर कर जाऊं, अगर ये सोए रहते हैं तो मैं टाइम पास कर लूंगा। अब तो पुराना बुजुर्ग खतीब हूँ, टाइम पास करना भी आ जाता है मुझे। पूरी तवज्जो रखना, तभी तो परेशान है। आओ, अब तुम्हें अपने ज़ौक़ में मैं कुरान का तारुफ करूं। मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से बोल रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन मैं कोई बहाना भी बना सकता था। तबीयत वैसे भी खराब थी, रेस्ट भी कर सकता था, भाई देहात का जलसा है यार ना जाऊं, मगर ये मेरा मिजाज नहीं है। माशाल्लाह, क्योंकि मैं खालिस दीन के लिए घूम रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त पेटी भाई जानते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि सारी जिंदगी भी बैठ के खा सकता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ दीन के लिए हूँ, मजहब के लिए, कुरान के लिए हूँ, इस्लाम के लिए। इसलिए मैं छोटा बड़ा जलसा या गांव या देहात या शहर नहीं देखता। जहां पहुंच सकूं तो 99% अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचता हूं। और यही वजह है कि अल्लाह भी मेरी मदद करते हैं। मेरे जितने साथी हैं माशाल्लाह सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, अक्सर के गिट्टे गोटे भी जवाब दे गए और मुझसे पूछते हैं अब्बासी साहब क्या खाते हो। मैंने कहा उल्टा सवाल करते हो, नहीं खाता इसलिए बचा हुआ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खाने लग जाता तो मैं भी आज तुम्हारी तरह होता। इसलिए पूरी तवज्जो रखना। फिर कहते हैं जी अब्बासी साहब आप माशाल्लाह दिन रात सफ़र भी करते हैं, उम्र भी अच्छी खासी है, हाँ, और आप अभी तक जवान भी हैं, और जब स्टेज पे आप आते हैं तो माशाल्लाह फूलों की तरह महक रहे होते हैं, चेहरा तरोताज़ा होता है। हाँ, मैंने कहा मुझे तो अल्लाह के पैगंबर की हर हदीस पे यकीन है, लेकिन इस पे शायद डबल यकीन है कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह तरोताज़ा रखना उसके चेहरे को जो मेरी बात लोगों तक पहुँचाए। तो मैं दिन रात जो अल्लाह और रसूल की बातें अवाम तक पहुँचा रहा हूँ, अल्लाह मेरे चेहरे को तरोताज़ा नहीं रखेगा अगर मैं इखलास से पहुँचा रहा हूँ। पूरी तवज्जो रखना। आओ उन्वान को शुरू करने चला हूँ। जितनी देर आप जिंदा रहेंगे मैं बोलता रहूँगा और मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पर तैराता रहूँगा। कायनात के रब ने इस कुरान का तारुफ
बड़ा खूबसूरत, बड़ा जामे माने और बड़ा फसीहो बलीग अंदाज में कराया। सूरह बकरा के शुरू में रब कायनात ने इस किताब के तारुफ में 3 हरफ बोले और 2 जुमले बोले। कितने? 3 हरफ और 2 जुमले। और इन 3 हरफों में और 2 जुमलों में ऐसा खूबसूरत जामे माने फसीहो बलीग और दकीक और बारीक तारुफ करा दिया कि समंदर को उठा के मुट्ठी में बंद कर दिया। और वो 3 हरफ फरमाया अलिफ लाम मीम। अल्लाह, ये अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है? तो हम उलमा, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, मुअल्लिफीन, मुदर्रिसीन लिखते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तात हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है इनका माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम क्या है। लेकिन कुछ आले दिल ने अपने आइडियाज, अपने गेस, अपनी विजदानी कैफियत का इजहार और तखय्युल और तसव्वुर वो पेश किया है कि ये देखने में 3 हरफ हैं, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। 3 कस्में, अलग भी कस्मिया। उसको पीछे करो, ये डेक ना, हमेशा डेक थोड़ा इससे आगे लगाया करो। ये उनकी आवाज जब दोबारा आती है ना, शोर शराबा तब शुरू होता है। आपने तो मशीन 10 साल से ली होगी, मुझे 40 साल हो गए तकरीर करते हुए। ये डेग आपका चूंकि खड़ा है तो आवाज टकराती है, शोर करता है, कानों को भी फाड़ता है और आवाज को रिपीट भी करता है। थोड़ा और उधर कुर्सी खलीफा बुढ़ा थी नहीं, ये मेरा खलीफा बिला फासले, दुनिया जे खलीफा मेरा अंसर। अल्लाह, ये अलिफ लाम मीम क्या है? फरमाया ये 3 हरफ नहीं, ये 3 कस्में हैं। अल्लाह, कौन सी? फरमाया अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम। मीम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह, ये कसमें उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप बगैर कसम के बात करते, हम तो भी एतमाद करते। हर आयत के साथ कसमें थोड़ी है, हमने हर आयत को माना, इसको भी मानते। फरमाया नहीं, इसलिए कि 14वीं सदी का चूड़ा, 14वीं सदी का मिरासी, 14वीं सदी का खटमल, 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का बेईमान, 14वीं सदी का मुनाफिक, 14वीं सदी का जिंदीक, वो तुम्हें आएगा और इस कुरान के बारे में शक में डालेगा। मैंने इसलिए जब कुरान की बात शुरू की, ऐसे नहीं शुरू की, 1 नहीं 2 नहीं, पहले 3 कस्में उठाई। 3 कस्में। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम। लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम। मीम, मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। अलिफ लाम मीम। अल्लाह, बात समझ आ गई कि आपने कुरान की हकानियत, सदाकत, अजमत, हिफाजत बताने के लिए 3 कस्में उठाई। बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, 2 घंटे की बात कोशिश करूंगा, आधे पौने घंटे में वाइंड अप कर दूं। अल्लाह, बात समझ आ गई कि कुरान की हकानियत बताने के लिए और खटमल और चूड़े और जिंदगी के धोखे से बचाने के लिए, हाँ, आपने 3 कस्में उठा दी। लेकिन अल्लाह, मैंने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे कस्में देखी, लेकिन वहाँ कस्में और हैं, यहाँ कस्में और हैं। वहाँ तो ज़मीन की कसम, ज़मान की कसम, मकीन की कसम, मकान की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, ज़माने की कसम, शहर की कसम, गलियों की कसम, चादर की कसम, कंबल की कसम, चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम। अल्लाह, पूरे कुरान में
वो कसमें और ये कसमें और अल्लाह जरूरत क्यों पड़ी अपनी जिब्रील की मोहम्मद की कसम उठाने की। लाल सुहाना वालों मेरे ज़ौक़ पे तवज्जो रखना। कायनात के रब फरमाते हैं इसलिए कि 14वीं सदी का जिंदीक तुम्हें यह भी कहेगा कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया। मैंने इसलिए ये 3 कसमें उठाई कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। भेजने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, लेने वाला मोहम्मद। मैंने इशारा कर दिया कुरान के शुरू में, ख्याल करना ईमान वालों, अलिफ इस कुरान को भेजा अल्लाह ने है, लाम ये कुरान को लेके उतरा जिब्रील है, मीम ये कुरान भेजा मैंने मोहम्मद के लिए, ताकि कोई चूड़ा, कोई खटमल, कोई जिंदी, कोई बेईमान तुम्हें ये ना कहे कि कोई जिब्रील भूल गया था। आया किसी और के लिए था और जिब्रील भूल के उधर ले गया ना। अल्लाह फरमाते मैंने सूरह बकरा के शुरू में वजाहत कर दी, ना 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 ना, अगर चूड़ा भौंकना चाहे तो पहले अलिफ और लाम और मीम पे गौर कर लेना कि अलिफ बता रहा है कि ये किताब भेजने वाला अल्लाह है, लाम बता रहा है ये किताब लाने वाला जिब्रील है, मीम बता रही है ये किताब जिसके लिए उतरी उसका नाम मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा घंटा इसी अलिफ लाम मीम पे रह सकता हूँ, लेकिन वाल कुछ मेरे जाट बिरा बैठे उन सवेरे बन जाते नहीं और घंटा खड़ा तो अलिफ लाम मीम पे रह गया। ये नाम से रेल मित्रा जो अलिफ लाम मीम नहीं मुक्का है, हद तो अलिफ लाम मीम पे खड़ा रह गया वाली साहब है। तवज्जो जिनसे कह दो सुभान अल्लाह, जो जिंदा बैठे हो कह दो सुभान अल्लाह, जिनके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। मैं फिर आगे पीछे के लिए एक सख्त जुमला कहता हूँ, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। पूरी तवज्जो रहे, अगला जुमला पूरी तवज्जो मेरी तरफ भाई, अगला जुमला देने चला हूँ। अल्लाह ने 3 कसमें उठाई, 3 कसमों के बाद ऐलान क्या किया, फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। 3 कसमें उठाकर ऐलान, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। पूरी तवज्जो रखना, आले ज़ौक़, आले इल्म, आले उमुक़, आले बसीरत, आले बसारत। हाँ तवज्जो रखना मेरे ज़ौक़ पर, मेरी अरकरेज़ी पर। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कहा 3 कसमें उठाने के बाद कि ईमान वालों ये किताब सच्ची है, ये किताब ला रैब है, ये किताब बेऐब है, ये किताब शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रैबा, शैबा, मिर्या से भी पाक है। माशाअल्लाह इस किताब में शक की गुंजाइश ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह समझ आ गई बात कि ये किताब ला रैब है, लेकिन अल्लाह मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पे बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने यहाँ ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कहा, हालांकि मैंने तो इस किताब में जहाँ जहाँ भी कुरान का जिक्र पढ़ा अक्सर जगह पर मुझे लफ्ज़ कुरान नजर आया, यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह लफ्ज़ कुरान था, यहाँ पर भी ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह होता, ज़ालिकल किताब क्यों कहा, कुरान क्यों नहीं कहा? तो भी मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि लाल सुवारा वालों, अगर मैं ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह कहता कि ये कुरान सच्चा है तो 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें धोखा देता और वो कहता कि रब ने कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते मैंने उस दज्जाल के दजल का पर्दा चाक करने के लिए, मैंने उस फरेबी के फरेब का पर्दा चाक करने के लिए, मैंने उस धोखेबाज के धोखे का पर्दा चाक करने के लिए, मैंने उस बेईमान और मुनाफिक और जिंदीक और मुर्तद के अंदर का कुफ्र जाहिर करने के लिए। अल्लाह फरमाते मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो मलंग आखदा हसी अल्लाह का कुरान को सच्चा के कुरान ता सही मने दू, कुरान थोड़ा ये तो साहब दी लिखी किताब है, कुरान तो गारे जो क्या लाते अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान तो है जिंदे 40 सिपारे, कुरान तो है जिंदे 10 सिपारे बकरी खा गई है। अल्लाह कुरान तो है जड़ इमाम उसी चाहते उसी, ये तो साहब दी लिखी हुई किताब है।
अल्लाह फरमाते मैंने उसके कुफ्र का पर्दा चाक करने के लिए मैं उसके अंदर के कुफ्र को 1400 साल पहले भी समझता था। मैंने इसलिए सोच समझ कर अल्लाह फरमाते हैं लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि ईमान वालों को धोखा न दे सके मुर्तद। मैंने इसलिए ज़ालिकल किताब कहा। उलमा बैठे हैं, ज़ालिका इसमें इशारा है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोमिन से मुखातब होकर कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फी, यही किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में फरमाया। इसलिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा ताकि वो तुम्हें धोखा न दे सके। हाँ, मैंने ज़ालिकल किताब कहा। ईमान वालों, यही किताब सच्ची है जो तेरी झोली में है, तेरे हाथों में है, तेरे सीने में है। आओ एक अगला जुमला भी स्टेज वालों को देने चला। ये जुमला तो शायद अवाम के लिए था। मेरी आदत है मैं एक जुमला अवाम को दूं तो एक स्टेज को भी दिया था। हाँ, एक जुमला स्टेज को देने चला हूं और उम्मीद है मैं सफेद रीश बुजुर्गों की दुआएं लेके जाऊंगा। अगला जुमला पूरी तवज्जो रखना। 3 हरफ थे, 2 जुमले थे। 3 हरफों पे मैंने थोड़ी सी वजाहत की, बिल्कुल थोड़ी सी, और 2 जुमलों पे भी मैंने एक एक जुमला बोला। पहले जुमले पे फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब ला रैब है। मैंने उसमें से सिर्फ एक मोती निकाला। अल्लाह किताब क्यों कहा, कुरान क्यों नहीं कहा? हाँ, इसी पे भी पूरा घंटा बोल सकता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। दूसरा जुमला अल्लाह ने जो कुरान के तारुफ में कराया, आले ज़ौक़, आले इल्म, आले डीप से, आले उमुक से मुखातब होना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। आओ ज़ौक़ अब्बासी का एक हीरा देना चाहता हूँ। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान के तारुफ में अल्लाह ने दूसरा जुमला कहा कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। तमीज बांध रहा हूँ, जुमले पे आना चाहता हूँ और दुआएं लेना चाहता हूँ। मौलाना इकबाल हैदरी साहब से, आरिफ याद साहब से दुआएं लेना चाहता हूँ, नकाबिर और उलमा से। पूरी तवज्जो रखना। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने कितना बारीक जुमला बोला, कितना बारीक और दकीक जुमला बोला, रकीक जुमला बोला, इतना बारीक। अल्लाह फरमाते हैं मैं मुर्तद के इर्तदाद से वाकिफ था, मैंने इसलिए जुमले उसी फसाहत और बलागत से बोले। जैसे ज़ालिकल कुरान की बजाय ज़ालिकल किताब कहा, वजह थी, जवाब शिकवा भी था कि इसलिए मैंने किताब कहा। मैंने फिर कह दिया, पूरी तवज्जो रखना लाल सोरा वालों, मैंने फिर कह दिया अल्लाह आपने हुदल मुत्तकीन कहा कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। अल्लाह हुदल मुत्तकीन क्यों कहा? हुदल मुस्लिमीन कह देते, हुदल आलमीन कह देते। हाँ, कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये हिदायत का सर चश्मा है। तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि मैंने इसलिए हुदल मुत्तकीन कहा कि ये मुत्तकीन के लिए मैंने भेजी कि 14वीं सदी के मुसलमानों, अगर कोई काफिर इस किताब को ना माने तो परेशान नहीं होना। मैंने काफिरों के लिए भेजी नहीं, मैंने तो भेजी मुत्तकीन के लिए। मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, फारूक आज़म जिंदाबाद, तकबीर, हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया अगर कोई 14वीं सदी का मुर्तद, जिंदीक, खटमल, काफिर, बेईमान, मुनाफिक अगर इस किताब को ना माने तुम परेशान होने लग जाते हो। परेशान नहीं होना, मैंने तो शुरू में 1400 साल पहले कह दिया था हुदल लिल मुत्तकीन कि ये मानेगा तकवे वाला, ये आई है मुत्तकीन के लिए। अगर कोई काफिर ना माने परेशान ना होना, उनके लिए तो मैंने भेजी ही नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन। अब आओ कश्ती किनारे लगाने चला हूं, बात को वाइंड अप करने चला हूं। अल्लाह ने 3 हरफों में 2 जुमलों में पूरे कुरान का तारुफ करा दिया, ऐसा जामे माने कि अगर इसके अलावा एक जुमला भी कुरान के लिए ना होता तो कुरान का तारुफ मुकम्मल हो गया। कुरान का तारुफ मुकम्मल हो गया। क्यों? ज़ालिकल किताब ला रैब फी में कुरान की हकानियत, हिफाजत, अजमत, बरकत, राहत, रहमत, हिदायत सब आ गई। और हुदल लिल मुत्तकीन में कुरान के आने का मकसद आ गया, मकसद आमद कुरान वो भी आ गया। अब अल्लाह ने जामे माने तारुफ करा दिया।
मैंने फिर अपने ज़ौक़ में डूब के कहा, अल्लाह आपने तो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ, अल्लाह आपने तो बड़े दकीक अंदाज में, बड़े फसी और बलीग अंदाज में इस किताब का तारुफ 2 जुमले में करा दिया, लेकिन अल्लाह मेरा दिल अभी भरा नहीं, मेरा दिल अभी भरा नहीं इन 2 जुमलों से। मेरा दिल चाहता है अल्लाह मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा अल्लाह मुझे बता इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब का शान क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है, इस किताब की हिफाजत का इंतज़ाम क्या है, इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, ये किताब जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतज़ाम क्या है, अल्लाह इस किताब से दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़ें तो उस पर इनाम क्या है। तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए मुझसे क्या पूछते हो? दुनिया के झमेलों से बाहर निकलो, दुनिया के जंजालों से बाहर निकलो, वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे चूमो, इसे खोलो, इसे पढ़ो, इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। तुम कायनात अर्ज़ो समा का जो भी सवाल करोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी किताब देती जाएगी। आओ फिर लाल सुहाना वालों, तुम्हें कुरान के समंदर पे अब तैराऊं, कुरान की लहरों पे तुम्हें तैराऊं। आओ मैं कुरान के दरवाजे पे तुम्हें ले जाऊं और इस किताब से पूछते हैं, ए किताब तो हमें अपना तारुफ तो कराओ। तो वो किताब भी कहती है पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा किताब तो ये बता तेरा नाम क्या है। पूरी तवज्जो रखना, बात को एंड करने चला हूं। ए किताब तेरा नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा नाम पूछते हो? यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। और रहमान अल्लम अल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूँ। किताब तू ये बता कि तेरा काम क्या है? ये तो तेरा नाम हो गया। ए किताब तू ये बता तेरा काम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है कि मैं मुत्तकीन की हिदायत का रहरव मंजल हूँ, समंदर हूँ, जो भी आएगा गोता खाएगा पाक हो जाएगा। ए किताब तू ये बता कि तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, इन्ना हाज़ल कुरान यादी लिल्लती अक़वम, मैं वो किताबे हुदा हूँ जो मुझे सीने से लगाएगा, मैं उसे घटा दो अंधेरों से उठाकर और जय सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ाती हुई। ए किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो? बल हुवा कुरान मजीदुन फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज पर नक्श करी हूँ। ए किताब तू ये बता तेरा शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तो ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा है सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तो ये बता, ए किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? पूरी तवज्जो रखना। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो? लाल सुहरा वालों तवज्जो रखना मेरे ज़ौक़ के जुमले पर। हाँ, ये सिर्फ जुमले लफाजी नहीं होते, काफिया रदीफ नहीं होती, खिताबत की शायरी, ये तखय्युल की शायरी नहीं होती, ये अर्करेजी का निचोड़ होता है। माखज़ मंबा मावा मलजा मेवर मरकज सरापा होता है। इन जुमलों पे तवज्जो रखना। मैंने पूछा है किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा एहतराम पूछते हो? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई भंगी चरसी हिरोइनी मलंग चूड़ा मरासी खटमल मुर्तद बेईमान पलीत मुझे हाथ न लगाए, बल्कि अगर मुझे उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, मुझे कोई चूड़ा पलीत ना उठाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। फिर कहता हूँ ये जुमला आवाम के लिए था, अब एक जुमला सफेद को देने चला हूँ।
पूरी तवज्जो रखना। मैंने पूछा किताब तो ये बता तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो किताब जवाब देती है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरा एहतराम ये है कि मुझे कोई पलीत चूड़ा हाथ ना लगाए, मुझे अगर उठाना हो पहले पाक हो के आना फिर मुझे उठाना। मैंने अगला सवाल कर दिया, ए किताब तो ये बता कि तेरा एहतराम तो समझ आ गया, लेकिन ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तेरी ताज़ीम क्या है, तो भी वो मुझे खुद जवाब देती है मेरा इकराम पूछते हो इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। किताब तू ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब मुझे पढ़ा जाए चुप करके मुझे सुना करो, अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तेरे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा। ए किताब तू ये बता तेरे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल हुई हूँ। ए किताब तू ये बता तू जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, मैं उस महीने में आई हूँ जो सारे महीनों का सरदार महीना है। ए किताब तू ये बता तू जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मैं उस रात में आई हूँ जो एक रात 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर। ए किताब तू ये बता कि तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो, मैंने तो सूरह बकरा के शुरू में सर्टिफिकेट की मोहर लगा दी कि जो मुझसे दोस्ती करेगा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हाँ, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। ए किताब तू ये बता कि तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, उस पर इनाम क्या है, सवाब क्या है। तो वो किताब कहती है तो मेरे पढ़ने का सवाब ढूंढ रहा है, मुझे तो खाली देखो सवाब है। जो जिंदा बैठा हो वो कहे सुभान अल्लाह, जिसको करे दोस्तार साहब ने खाना दिया हो वो कहे सुभान अल्लाह, जिसको ना दिया उसको माफी है। किताब तू ये बता कि तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, सवाब क्या है। तो वो किताब कहती है तो मेरे पढ़ने का सवाब पूछता है, मुझे खाली देख सवाब, मुझे छू सवाब, मुझे खोल सवाब, मुझे चूम सवाब, मुझे पढ़ सवाब, मुझे पढ़ा सवाब, मुझे सुन सवाब, मुझे सुना सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जा सवाब। मेरे पढ़ने वाले तालिबुल इल्म के सर पे हाथ रख दे सवाब, मेरे पढ़े हुए आलिम से जाकर अदब से हाथ मिला ले सवाब। तू मेरे पढ़ने का सवाब ढूंढ रहा है, मैं तो सर तपा सवाब ही सवाब है। मैं तो वो किताब हूँ जिसे खाली देखना सवाब है, खाली देखना, मेरे पास दलील है आगे चल के देता हूँ, खाली देखना सवाब है। हाँ, क्यों कि आप इस किताब को पढ़े, बिन देखे पढ़े, बिन छुए पढ़े। अगला जुमला कह रहा हूँ गौर से सुनना, बिन वुजू पढ़े, बगैर वुजू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, पढ़ सकते हैं। अगर आपको 2-4 सूरतें याद हैं, आप खेती बाड़ी में हैं, दुकान में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, सफर में, हजर में हैं, वाक में हैं, खेती बाड़ी में हैं, कहीं पे भी हैं और आप सूरत पढ़ रहे हैं, तो उस बिन देखे, बिन छुए, बिन वुजू पढ़ने पे भी वो किताब कहती है मैं तेरे हिस्से में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मैंने अभी एक जुमला कहा कि इसको तो देखना ही सवाब। आओ उसी की दलील देने चला हूँ। वो किताब कहती है अगर तू मुझे बिन देखे पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 10 नेकियां दिलवाती हूँ, 10 गुनाह माफ कराती हूँ, 10 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे वुजू करके हाथों में उठा के आंखों से देख के पढ़े तो मैं देखने की बरकत से 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाती हूँ, 25 गुनाह माफ कराती हूँ, 25 दर्जे बुलंद कराती हूँ।
अगर तू मुझे नफल नमाज में पढ़े, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाती हूँ, 50 गुनाह माफ कराती हूँ, 50 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे फर्ज नमाज में पढ़ेगा, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाती हूँ, 100 गुनाह माफ कराती हूँ, 100 दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे रमजान के महीने में पढ़, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाती हूँ, 7000 गुनाह माफ कराती हूँ, 7000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे अल्लाह के घर काबे में बैठ के पढ़, मैं 1 हरफ के बदले में 70,000 नेकियां दिलवाती हूँ, 70,000 गुनाह माफ कराती हूँ, 70,000 दर्जे बुलंद कराती हूँ। मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़, मैं 1 हरफ के बदले में 7 लाख नेकियां दिलवाती हूँ, 7 लाख गुनाह माफ कराती हूँ, 7 लाख दर्जे बुलंद कराती हूँ। अगर तू मुझे देख के पढ़, मैं नदर खां कहलवाती हूँ, मुझे याद कर, मैं हाफिज कुरान का लक़ब दिलवाती हूँ। मुझे अच्छी आवाज से पढ़, मैं कारी कुरान के तमगे लगाती हूँ। मेरा माना और मतलब समझ ले, मैं आलिम दीन की दस्तार बंधवाती हूँ। मेरी गहराई में उतर जा, मैं मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाती हूँ। मुझ पे अमल कर ले, मैं जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बना। ये वो किताब है जो किताब हुदा है, किताब शिफा है, किताब रहमत है, किताब राहत है, किताब अज़मत है, किताब बरकत है, किताब हिदायत है, किताब सवाब है, किताब इनकलाब है। ये वो किताब है जो कारी अब्दुस्तार साहब और इनके असातिज़ा ने मेहनत करके आपके बच्चों के सीनों में उसे महफूज कर दिया है। आखिरी चंद जुमले देने चला हूं कि इन्होंने, जब आप इनको बच्चा देते हैं ना मदरसे वालों को, आज उलमा को भौंकने वाले भी कुछ तबके पैदा हो गए जिनका काम ही सिर्फ उलमा को भौंकना है। हाँ, वो भी आखिर जमाने में ऐसे होना था। अल्लाह की हदीस तो सच्ची होनी थी कि आखिर जमाने में लोग आएंगे जो उलमा को भौंकेंगे, लेकिन फिर ये भी साथ कहा गया कि उनका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। ये मैं मिंबर पे खड़े होकर गारंटी से कहता हूँ, जो उलमा को दुनिया में इस जबान से भौंकेगा उसका खात्मा ईमान पे कभी नहीं होगा। ये पक्की बात है, उलमा ने लिखा है। अब आपने जब बच्चे दिए 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, जब आप देते हो ना बच्चे, उस वक्त उनकी हालत ये होती है कि उनको नाक साफ करना नहीं आता। नाक साफ करना नहीं आता। ये 2, 3 साल, 4 साल उलमा, कुर्रा, हुफाज, मुहतमिम, नाजिम मिल के मेहनत करते हैं। ये 2, 3, 4 साल के बाद आपको पूरी जुमले, तवज्जो से मेरी जुमले को सुनना और इस जुमले को भी दिल में सेव करना, बड़ा एंजॉय करोगे। ये 3-4 साल की मेहनत के बाद तुम्हें बच्चा सिर्फ हाफिज बना के वापस नहीं करते, रब्बे मोहम्मद की कसम जन्नत का जामिन बना के वापस करते। ये इनकी मेहनत है, ये मदारिस की मेहनत है। जिनको 1 मन, आधा मन गंदम देते हो, 1000, 2000, 5000, 10,000 चंदा देते हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। उन्होंने दीन में ऐसी तरक्की करके दिखाई कि आज अगर तुम अपने बच्चे को दुनियावी तौर पर आला तालीम दिलवाना चाहो तो आपको बच्चे को मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। यूरोप में, चाइना में, मलेशिया में, रशिया में, हाँ, किसी भी तुर्कमानिस्तान में, किसी भी दूसरी कंट्री में आप बच्चे को भेज के डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाते हो। लेकिन तुम्हें अगर बच्चे को दुनियावी तालीम अच्छी दिलवानी हो तो तुम्हें बेटे को पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ता है। लेकिन खुदा की कसम, मैं यूरोप, अफ्रीका, कनाडा दुनिया घूम के आया हूँ। वहाँ के लोग अगर अपने बच्चे को अच्छा आलिम बनाना चाहें तो वो बच्चे को पाकिस्तान भेजते हैं। ये मेरे बोरिया नशीन उलमा की मेहनत है। ये इनकी मेहनत है कि तेरे मुल्क की एक यूनिवर्सिटी भी बैनुल अक़वामी मेयार की नहीं है। तेरे मुल्क का एक कॉलेज, एक स्कूल बैनुल अक़वामी मेयार का नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क के मदरसे बैनुल अक़वामी मेयार से इतना आगे हैं कि दुनिया में अगर कोई चाहता है मैं अपने बच्चे को खरा आलिम बनाऊं और पक्का ठक्का आलिम बनाऊं तो वो फिर कहीं नहीं भेजता। वो कहता है पाकिस्तान में भेजो, बिनौरी टाउन में भेजो, दारुल में भेजो, जामिया शरीफ में भेजो, दारुल कबीर वाला में भेजो, खैरुल मदारिस में भेजो, फला मदरसे भेजो, फला मदरसे भेजो। वो फिर कहता है कि इसको अगर अच्छा आलिम बनाना है तो दीन की तालीम दुनिया में सबसे आला पाकिस्तान में दी जाती है। ये मेरे उलमा की मेहनत है और इन उलमा की कदर किया करो। इन उलमा की अजमत को दोनों हाथों से
सलूट किया करो। रब मोहम्मद की कसम, ये उलमा तुम्हारे मुल्क में रहमत का बायस हैं, राहत का बायस हैं और आखिरत में तुम्हारी मगफरत का बायस होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन उलमा और दीनी मदारिस से ताउन करने की और इनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जो जिंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह इतने सारे लोग, मैं और ये सब हम उलमा सब आए और रात के इस पहर तक तेरे और तेरे रसूल और साहबा और अहले बैत और कुरान की बातें सुनते सुनाते रहे। या अल्लाह हम सब के इल्म, अमल, रिज़्क़, उम्र, सेहत, कारोबार, फसलों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमा। या अल्लाह हर जिन्न इंस के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हर जादू, सेहर, टोने, नजर बद से महफूज फरमा। या अल्लाह हर मुनाफिक की मुनाफकत और हासद के हसद से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अहियना सईदा व अमितना शहीदा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमाइन बिरहमतिका या